स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस में फ्रिंजों की चौड़ाई का। फ्रिंजों की चौड़ाई मींस विड्थ। तो फ्रिंज की विड्थ निकालनी है हमें। फ्रिंज इंटरफेरेंस में कितने प्रकार की बनती है, कितने टाइप्स की फ्रिंजेस बनती हैं? दो टाइप, एक तो ब्राइट और एक डार्क। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी और डार्क फ्रिंज कब बनेगी। तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी तब जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, m लैम्डा। कितना होगा? m लैम्डा, जैसा कि पीछे पढ़ा है। और डार्क फ्रिंज कब बनेगी? जब पाथ डिफरेंस यानी पथांतर हो कितना, m-1/2 इंटू लैम्डा, है ना, ये 2m-1 लैम्डा बाई 2। तो जब इतना पाथ डिफरेंस हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसका इसके अंदर यूज होगा। कैसे? तो आप समझिए, यंग के डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से ही इसको समझना है। मान लीजिए एक आपकी सोर्स है जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है, यानी एक वर्णी लाइट निकल रही है। तो जो लाइट निकल रही है इस लाइट सोर्स से, तो एक स्लिट है हमारे पास S, इससे आगे एक दूसरा पर्दा रखा हुआ है, उस पर दो स्लिट बनी हुई है, एक तो S1 और एक स्लिट क्या बनी हुई है, S2। S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। और S से S1 और S से S2 दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से, और बीच की बहुत कम डिस्टेंस होती है, ये कितनी हो गई, स्मॉल डी। कितनी हो गई? अब आपको पता ही है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका यानी सेकेंडरी वेवलेट के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है, तो श्रृंग दर, तो ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ निकलेंगे और वे सुपर इम्पोज करेंगे, अध्यारोपित होंगे। क्या होंगे? तो जो अध्यारोपण होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटरफेरेंस। क्या होगा? तो जब इंटरफेरेंस होगा तो आपने देखा था यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि एक बीच में फ्रिंज बनती है। बीच में कौन सी फ्रिंज बनती है? ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? ब्राइट यानी दीप्त फ्रिंज, बीचों बीच। और उसके इधर अदीप्त ऐसे करके फ्रिंजेस बनती है। तो मान लीजिए O से x दूरी पर, सेंट्रल फ्रिंज से x डिस्टेंस पर एक फ्रिंज बनी है, दीप्त या अदीप्त, ब्राइट या डार्क। तो आप समझ लीजिए यहाँ से इस पर्दे की डिस्टेंस, जिस पर इनकी जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, जो फ्रिंज हमें मिलती हैं वो इस पर्दे पर मिलती है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, कैपिटल। अब ये भी मान लिया हमने, जो पॉइंट बीच में सेंट्रल फ्रिंज बनेगी वो O से P तक की जहां हमारी फ्रिंजेस बन रही है, वहां से डिस्टेंस कितनी है, x। कितनी है? एक काम और करते हैं, S1 से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, S1A। क्या खींच लेते हैं? S1A। P को यहाँ C से मिला देते हैं सेंट्रल फ्रिंज के लिए। यहाँ से मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा। कितना? तो पहले आप पाथ डिफरेंस देखो कि पाथ डिफरेंस यानी पथांतर, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर कितना आएगा। आप देखिए ये कितनी है, S2P। कितनी? S2P। और ये कितना है, S1P। अगर इस S2P में से मैं S1P माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, तो इसका मींस S2A क्या हो गया हमारा, पाथ डिफरेंस। क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। अब जब ये पाथ डिफरेंस हो गया तो हम दो ट्राइंगल लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। पहला ट्राइंगल S1 S2A, S1 S2A, और दूसरा ट्राइंगल PCO। अगर हम देखें तो इनकी आकृति, आकार, शेप में जो है एक रेशो है, यानी ये कॉन्ग्रेंट है। क्या है? ये समरूप है।
तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी समरूप। तो जब समरूप हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल जो PCO, एंगल जो PCO इक्वल होगा S2S1A, S2S1A इक्वल टू कितना माना हमने, कितना माना, ठीक है। अब एक बात और समझिए, ये जो थीटा एंगल है, क्योंकि ये फ्रिंजेस जो है बहुत ही जो है कम डिस्टेंस पे बनती है, ये डिस्टेंस में ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। किसके कंपैरिजन में, इस जो सेकंड पर्दा है हमारा और ये आगे जहां फ्रिंजेस बन रही हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो बहुत ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो हम ये मान लें कि जो PO है, जो PO है या OP है, वो क्या है, बहुत छोटा है। किससे बहुत छोटा है, किससे बहुत छोटा है, CO से। तो जब बहुत छोटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा देख लें, ट्राइंगल हमारा S1S2A, S1S2A में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। कितना, साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने वाला लंब। तो कितना हो गया, S2A और ये कर्ण कितना, तो S2A अपॉन S1S2, डायरेक्ट वैल्यू रख लें, कितनी है, इक्वल tan थीटा। ये ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज PCO, इसमें अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, x, और बेस कितना है, आधार, d। तो आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया x और बेस हो गया d। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x अपॉन कैपिटल D। तो यहां से अगर हम S2A की वैल्यू निकालें, तो S2A की वैल्यू हो गई XD अपॉन कैपिटल D, XD अपॉन, ये S2A क्या आ गया, ये S2A आ गया आपका पाथ डिफरेंस यानी पथांतर। क्या आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेंट्रल जो फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज, उससे ये जो फ्रिंज बनी होगी इसकी डिस्टेंस निकालनी है x। क्या निकालनी है, डिस्टेंस x। अब ये फ्रिंजेस मान लीजिए क्या हो, ब्राइट हो, क्या हो, ब्राइट हो, तो तब क्या आएगी, और डार्क हो तो तब क्या आएगी, इज इक्वल टू क्या आया, XD अपॉन कैपिटल D, XD अपॉन। अब S2A का हमारा पाथ डिफरेंस है। मान लीजिए कि P पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिली, कौन सी मिली, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, ध्यान दें कैसे याद रहेगा, ये इस तरह से याद रहेगा कि ब्राइट के लिए सोच रहे हैं, ब्राइट में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता अधिकतम होती है। तो जब तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां पर कलांतर कितना होगा, कितना, 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन वाला। और पथांतर कितना होगा, कितना, m लैम्डा, कितना निकाला था हमने, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर f। तो उससे जब हमने निकाला तो B इज इक्वल टू, वो सॉरी, B फॉर ब्राइट, B फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए S2A कितना आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पथांतर m लैम्डा, कितना, m लैम्डा। तो m लैम्डा इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये किसके लिए आ गया? ये आ गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। किसके लिए? अगर हम सोचें कि हमें डार्क के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना? तो डार्क कब होती है? जब दोनों अपोजिट फेज में हो और इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो। और जब इंटेंसिटी बिल्कुल कम होगी तो कितना बताया था? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? हमने बताया था कितना? बताओ। m माइनस 1/2 लैम्डा। S2a की जगह रख दिया। अब आगे इक्वल किसके है? ये XB अपॉन कैपिटल D। XB अपॉन, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? X। तो X की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी? m माइनस 1/2 d लैम्डा अपॉन। तो अगर आप देख रहे हो फॉर्मूला लगभग सेम है कि डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इसमें भी है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, बस इसमें क्या है? फ्रिंज m, और इसमें क्या है? m माइनस 1/2। यहाँ आप m की वैल्यू क्या ले सकते हो? 0, 1, 2, और यहाँ आप m की वैल्यू क्या ले सकते हो? m की वैल्यू ले सकते हो 1, 2, डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला यहाँ प्रूफ भी होता है। अगर आप देखो, आप जानते हो बीच वाली जो फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज कौन सी बनती है? राइट। ये यहाँ प्रूफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम m की वैल्यू क्या रखें? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 होने का मतलब पहली फ्रिंज कौन सी होगी? बीचों बीच। सेंट्रल में कौन सी होगी? ब्राइट। तो जबकि यहाँ नहीं है 0, तो इससे हमें पता चल रहा है कि बीच वाली फ्रिंज क्या होगी? ब्राइट। क्या होगी? वो डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। तो इससे हमारा क्या आ गया? इससे हमारा आ गया सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज कौन सी होती है? ब्राइट, डार्क। ब्राइट फ्रिंज से, या तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनी होगी, ब्राइट फ्रिंज बनी होगी तो सेंट्रल फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस x आ गई, जो कि ये होगी। और अगर वो फ्रिंज कौन सी बनी? डार्क, तो वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। जहां अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी ध्यान रखें। इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि एमडी फ्रिंज निकालिए, सेंट्रल फ्रिंज से एमडी फ्रिंज निकालिए। तो एम का आप वैल्यू रख दो, जो भी फ्रिंज आपसे पूछिए एम का मान रख दीजिए, पर्दे की दूरी रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू जितनी होगी उसे मीटर में कन्वर्ट करके रख दीजिए। स्मॉल डी स्लिटों के बीच की डिस्टेंस दी होगी, जो mm में दी होगी तो मीटर में कन्वर्ट करके रख लेंगे। ऐसे ही यहाँ अगर अधिक सेंट्रल फ्रिंज से डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस आपसे पूछी तो यहाँ क्या रखेंगे? m, जो भी आपसे पूछी है फ्रिंज वो रख देंगे। और यहाँ कैपिटल D यानी पर्दे की दूरी, और लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ रख दोगे यहाँ, और स्मॉल d यानी स्लिटों के बीच की डिस्टेंस। तो इससे आप सेंट्रल फ्रिंज से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। फ्रिंज की विड्थ के लिए देखेंगे, फ्रिंज की विड्थ यानी चौड़ाई। तो जब फ्रिंज की विड्थ के लिए देखते हैं, हमारी सेंट्रल फ्रिंज से टी तक की डिस्टेंस चाहे डार्क हो या ब्राइट हो दोनों की आ गई। अब अगर हम विड्थ देखें, मान लीजिए ब्राइट फ्रिंज के लिए देख रहे हैं, वैसे ध्यान रखें कि ब्राइट की निकालें चाहे डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालें, दोनों की सेम आएगी। कितनी आएगी? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आएगी। डी लैम्डा अपॉन कैसे आएगी? आप ऐसा करें कि दो या तो ब्राइट फ्रिंजेस ले लें या दो डार्क फ्रिंजेस ले लें सीरियली, और उनकी जो सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस है वो निकाल करके दोनों को क्या कर दें? माइनस कर दें। कैसे? मान लीजिए आपसे ब्राइट फ्रिंज के लिए विड्थ पूछी है, वैसे तो ब्राइट के लिए करिए या डार्क के लिए करिए सेम आएगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए विड्थ पूछी, तो मान लीजिए एक हमने फ्रिंज ले ली m+1b, और एक फ्रिंज ले ली हमने mb। मान लीजिए एक mb फ्रिंज होगी जो कहीं बन रही होगी यहाँ, और एक m+1b जो यहाँ बन रही होगी। तो अगर हम उनकी सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस निकाल लें और दोनों की डिस्टेंस क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगी? फ्रिंज की विड्थ। अब अभी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, xm+1 हमने निकाला था। ब्राइट के लिए तो थोड़ा और आसान होता है फॉर्मूला। क्या होता है? m d लैम्डा अपॉन
स्मॉल डी। लेकिन वहां m की वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि m+1 डिफरेंस निकालना है तो क्या रखोगे m+1। इसके लिए सेम रखोगे क्योंकि यहाँ तो m डिफरेंस कह रहा है, तो फॉर्मूला सेम रखोगे क्या, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब आप क्या करोगे, अब आप d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी क्या ले लोगे, कॉमन। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा m+1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस m, सॉरी। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, तो कितना आ गया d लैम्डा अपॉन। तो ये ध्यान दें। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वो क्या है, कैसा आएगा, कैपिटल डी पर्दे की दूरी रखिए आप, डिस्टेंस लैम्डा वेवलेंथ रखिए मीटर में कन्वर्ट करके, और स्मॉल डी क्या है सिलेंडरों के बीच की, और क्या निकाल दीजिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा ये ब्राइट फ्रिंज के लिए किया हमने, तो ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हो, डार्क के लिए। डार्क के लिए कैसे करेंगे, डार्क के लिए ध्यान दें, डार्क में आप यहाँ जो फार्मूला रखोगे क्या रखोगे, m-1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बस m की जगह m+1 और यहाँ m माइनस करके देखोगे, कॉमन लेकर के देखोगे, सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगी। w